गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला के अंदर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। इस क्रम में हमारा टॉपिक चल रहा है एकीकरण और ये उसका तीसरा वीडियो है। ऑलरेडी हम 80 से 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ये उसका अगला वीडियो है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, तो आप इनको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ आपको एक बेल आइकन प्रेस करना होता है, सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तिथि व मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ था? तो अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था भैया? 1 नवंबर 1956 में हुआ था ना, सभी को पता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी, 7वें चरण में विलय हुआ था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो ये मेवाड़ के महाराज प्रमुख कब बने थे? ये बने थे 1949 के अंदर। ठीक है, कब बने थे? 1949। इसके पहले जो पद था वो राज प्रमुख का पद हुआ करता था, लेकिन जब हम बना रहे थे व्रत राजस्थान बना रहे थे, तब ये सिचुएशन आई थी, तब ये प्रॉब्लम आई थी, तब इनको महाराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ? देखो, सिरोही का जो विलय राजस्थान में हुआ है वो 2 चरणों में हुआ है। ठीक है, 2 चरणों में हुआ है। पहले सारा सिरोही दे दिया था, गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल दे दिया था, लेकिन माउंट आबू रख लिया था। फिर बाद में माउंट आबू का भी विलय कर दिया गया। ठीक है, 2 चरणों में विलय हुआ है। अगला, कितने सोपानों में सिराही का राजस्थान विलय हुआ? वही चीज़ है, 2। ठीक है, तो 2 आंसर करेक्ट है इसका। अगला, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये विलय हुआ 1956 में, लास्ट स्टेज में, यानी 7वें चरण में। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, अगला देखते हैं। 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। ये कौन से 2 क्षेत्र थे? ये थे भैया आबू देलवाड़ा और अजमेर। आबू देलवाड़ा पहले विलय नहीं हुए थे, मतलब ये सिरोही का भाग थे, और अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। यहाँ पर अंग्रेज सीधा शासन किया करते थे। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र थे जिनका एकीकरण पूर्ण हुआ था 7वें चरण में। ठीक है, 56 में। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ थी, और अगर जनसंख्या और पैसे की दृष्टि से देखें तो वो मेवाड़ थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? मारवाड़। क्षेत्रफल इसका ज़्यादा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो अपने को पता है कि बीकानेर के शासक थे जिनका नाम था शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह प्रथम, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे सबसे पहले। ठीक है, और इस समय जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह। ठीक है, तो सी आंसर है अपना। माउंट आबू को राजस्थान राज्य में औपचारिक रूप से कब एकीकृत किया गया? तो सबको पता है कि 1956 में एकीकृत किया गया था। लास्ट चरण था ये, इसमें आबू देलवाड़ा और अजमेर का विलय किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? देखो भैया, 18 अप्रैल मतलब तीसरा चरण है ये। पहला मत्स्य, फिर पूर्वी, फिर संयुक्त, तीसरा चरण है। ठीक है, तो उद्घाटन गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, तो ये चाचा जी मतलब जवाहरलाल नेहरू है ये। ठीक है, तो तीसरे चरण का उद्घाटन इन्होंने किया था। आंसर क्या क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर है इसका। ठीक है, अगला, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? मत्स्य संघ का राज प्रमुख थे धौलपुर के महाराजा, है ना, उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। ये करेक्ट आंसर है अपना। ठीक है, तो धौलपुर के महाराजा थे ये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया? देखो, थर्ड चरण है ये वाला, इनका उद्घाटन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने किया? नेहरू जी ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट आंसर है। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? देखो, उदय भीम भोपाल मान, ये तो भैया राज प्रमुख हो गए। SGMH ये प्रधानमंत्री है, तो शोभाराम कुमावत। ए करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे।
राजस्थान का एकीकरण डैश को पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 1 नवंबर 1956, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, चले आगे, आइए अगला। मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? देखो मत्स्य संघ के अंदर 4 जिले थे, ABCD, अलवर, भरतपुर, कलौरी, धौलपुर। इसमें से किसको राजधानी बनाया था? अलवर को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अलवर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न से, यह कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, सीधा सा हमको दिख रहा है, ये किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने गिरा। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले व एकमात्र प्रधानमंत्री देखना अपने को। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, जयपुर से इनका नाता था। आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये शास्त्री जी, बी आंसर है। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये विलय हुआ सबसे पहले, सबसे कब हुआ? ये सबसे पहले विलय हुआ है। ओके, राजस्थान में विलय पूछ रहा है ना, ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ये है 15 मई 1949। ये 5वां चरण है भैया, 5वां चरण है। ये मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में बोल रहा है, तो ये 5वां चरण है अपना। 5वां चरण था 15 मई 1949। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, आंसर सी है अपना। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का शासन प्रबंध किस सरकार को सौंपा था? तो भारत सरकार ने क्या किया था कि बम्बई को इसका शासन सौंप दिया था कि बम्बई वालों आप संभालना सिरोही को। ठीक है, डेट क्या थी? 5 जनवरी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है इसमें? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? देखो कैसे, ये मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और वृहत राजस्थान। गॉडगिल, गॉडगिल चाचा पटेल, ये थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। राजस्थान निर्माण के प्रथम में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ये सुझाव था KM मुंशी का। किसका था? KM मुंशी का। प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। और जो उप प्रधानमंत्री थे वो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? KM मुंशी। ठीक है भैया, चले आगे, आइए। 26 मई 1948 को किस समाचार पत्र के माध्यम से जोधपुर के राजा के पाकिस्तान में मिलने के इरादों का भंडाफोड़ हुआ? मतलब किस समाचार पत्र ने ये उजागर किया था? वो समाचार पत्र था रियासती समाचार पत्र, जिसमें लिखा गया था कि जोधपुर के राजा जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। उस समय जोधपुर के राजा हुआ करते थे हनुवंत सिंह जी। ठीक है, तो ये अखबार था रियासती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? देखो ये विलय सबसे लास्ट में हुआ है, ये हुआ है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? 1 नवंबर 1956, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, आइए। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? तो ये थे भैया हनुवंत सिंह, है ना। उम्मेद सिंह, भीम सिंह ये तो जोधपुर के थे ही नहीं। भोपाल सिंह जी अपने वहाँ के थे, क्या बोलते, मेवाड़ के। भीम सिंह जी कोटा के थे। उम्मेद सिंह जी बूंदी के थे। ठीक है, तो आप आंसर हो जाएगा हनुवंत सिंह जी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अगला, देशी राज्यों को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। यह अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? यह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। कौन था भैया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई कौन सी थी? मतलब सबसे पहले किसका गठन किया गया था? तो सबसे पहले गठन किया गया था मत्स्य संघ का। किसका गठन किया गया था? मत्स्य संघ, जो 4 रियासतें हैं उनको जो मिला के बना था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलो। 18 अप्रैल 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बनाए गए थे? देखो 18 अप्रैल 1948, तीसरा चरण है। ठीक है, तो राज प्रमुख उदय भीम भोपाल मान भोपाल सिंह जी। कौन थे भैया? भोपाल सिंह जी। तो इसके राज प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह जी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आके इसको सब्सक्राइब करो। ये आपके सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया?
देखो राजस्थान संघ कौन सा था, ये वाला जो संघ था ना सेकंड वाला, ये राजस्थान संघ कहा गया। ठीक है, इसका राज प्रमुख किसको बनाया था, उदय भीम भूपाल मान, ये भीम सिंह। ठीक है, तो भीम सिंह को बनाया गया था और भीम सिंह थे किसके भैया, कोटा के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोटा। ठीक है, क्या आंसर है सी। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन डैश सरकार को सौंपा था, किसको सौंपा भैया, बंबई को सौंपा था। कई बार अपन क्वेश्चन देख चुके हैं, आंसर क्या है, बंबई। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीन के लिए तैयार हो गया था। भैया ये बहुमत था जनता का, ये धौलपुर था। धौलपुर तैयार हो गया तो भाई हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे, हमारी बोली वैसी है, सब कुछ वैसा है उनके जैसा, हमको तो उधर जाना है, तो ये धौलपुर वाले थे। ठीक है, चलिए आगे। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया। देखो पहला चरण है तो प्रधानमंत्री है SGM और H, शोभाराम गोकुललाल माणिक्यलाल और हीरालाल शास्त्री। तो ये थे शोभाराम कुमावत। ठीक है, कौन थे भैया, शोभाराम कुमावत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, शोभाराम कुमावत, बी। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखो भैया सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला उसको उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये रियासत थी उदयपुर, क्योंकि उदयपुर मिला था तीसरे में। एक्चुअली संयुक्त राजस्थान नाम नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ, ऐसा बोलेंगे इसको। तो आंसर है अपना उदयपुर, सी करेक्ट आंसर है। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा। देखो एक तो अपना भारत का संविधान बनने में समय लगता है, पूछते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। ऐसे राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन, 8 7 15, है ना, ऐसे 8 + 7 + 15, 8 7 कितने हो गए, 15। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट आंसर है। ओके भैया, करेक्ट आंसर इज बी। चले आइए, मत्स्य संघ के निर्माण से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये देखना है आपको। चलिए, मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है, सही है। मत्स्य संघ नाम के KM मुंशी द्वारा दिया गया, सही है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराज थे, उदय भान सिंह थे, वो धौलपुर के थे, ये गलत हो गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, ये सही है। तो एक गलत है, वो अपना क्या है, सी गलत है। ठीक है, सी गलत है, बाकी सारे सारे क्या है, सही है। ओके जी, तो अपना सी गलत है, बाकी सारे सही है। ओके, चलिए। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन समारोह किस दुर्ग में हुआ था, है ना। देखो पहला चरण है, ये कौन सा चरण है, पहला चरण है। तो कौन से दुर्ग में हुआ था, ये हुआ था लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, जो क्या है, भरतपुर के अंदर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा। इस लोहागढ़ के दुर्ग को ना राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। ओके, तो ये आंसर करेक्ट है। चले आगे, आइए। राजस्थान के गठन के विभिन्न चरणों व उनके गठन की तिथियों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। देखो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956, ठीक है। छठा चरण जनवरी 1950, प्रथम चरण 18 मार्च 1948, संयुक्त विरासत चरण 15 मार्च 1948, ये गलत है भैया। 15 मार्च 1948 को चरण ही नहीं है, तो डी गलत है अपना, बाकी सारे के सारे सही है, डी गलत है। ओके, चलिए। अजमेर के राजस्थान में विलय से पूर्व अजमेर की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, यहाँ पर 30 सदस्यों की धारा सभा हुआ करती थी अजमेर के अंदर। ठीक है, जिसके जो प्रधानमंत्री थे वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, तो अजमेर के राजस्थान में विलय नहीं हुआ था, उसके पहले अजमेर की विधानसभा चलती थी, उसके प्रधानमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। यहाँ पर इन्होंने हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना भी की थी और इनका अखबार निकाला जाता है ओदुम्बर। चलिए, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर, ये करेक्ट आंसर है। अगला 39वां प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये उद्घाटन किया था भैया, तीसरा चरण है ये उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था। अजमेर के विलय के समय वहां का मुख्यमंत्री कौन था, यह था हरिभाऊ उपाध्याय जी। कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय। पिछले प्रश्न में पूरा डिटेल बता चुका हूं मैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखो फ्रेंड्स, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सारा देख सकते हो आप। पहले इसको टाइपिंग करवाना पड़ता है, सारा
इसमें सारे थंबनेल्स वगैरह और वीडियो बनाना सब कुछ, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कई सारा पैसा लगता है, एफर्ट लगता है, टाइम निकालना पड़ता है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ, उसके साथ साथ हमारा भी एक है कि हमारा कुछ चैनल ग्रो हो, हम लोगों के साथ साथ खुद के लिए भी कुछ कर पाएँ, हम एजुकेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, उसके लिए हम करते हैं। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा आप अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए हमारे लिए, ठीक है। अगर आपको वास्तव में लगता है कि हाँ वीडियो से हमको हेल्प मिल रही है तो सब्सक्राइब कीजिए इसको, ठीक है। चलिए, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के तैयार था? ये अपने को पता है, धौलपुर है, ठीक है। धौलपुर करेक्ट आंसर है। 1948 में किनको मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था? तो सबसे पहले थे उदय भान सिंह, ये थे कोटा के, ठीक है। तो आंसर क्या है अपना? कोटा के उदय भान सिंह, ठीक है। चलिए, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो ये बने थे 1949 को। कब बने थे? 1949 को, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। राजस्थान का एकीकरण डैश चरणों में पूरा हुआ? कितने में? 7 चरणों में। और कितने दिन का समय लगा ये भी पता है ना आपको? कितने दिन था? 8, 60, 15, 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है, 7 चरण। अगला, एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले कौन कौन से थे? मैंने बता दिया, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी करेक्ट आंसर है, डी। 25 मार्च 1948 मतलब तीसरा चरण को गठित, दूसरा चरण, राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन शामिल नहीं थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये शामिल हुए थे तीसरे चरण में, जिसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? सी करेक्ट आंसर है, ओके। चलिए, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, वो कौन सी थी? देखो, ये थी भैया उदयपुर। उदयपुर गठित नहीं हुई थी क्योंकि तीसरे चरण में हुई थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी, उदयपुर। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब किया गया? देखो, 5वां चरण है ये, 5वां है ना। ये वृहत राजस्थान और ये मत्स्य संघ दोनों आपस में मिल गए थे, ठीक है। इसका विलय हुआ था 15 मई 1949 को। कब हुआ था? 15 मई 1949। तो ये करेक्ट आंसर है। मत्स्य संघ का राजप्रमुख किसको बनाया गया? पता है, उदय भान सिंह, कोटा के थे, है ना। तो कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम में भी रिपीट हुए हैं इस वजह से, और आगे भी होंगे। तो इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए आप। चलिए आगे, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? 30 मार्च 1949 मतलब चौथा चरण, गॉडगिल चाचा पटेल, ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो गाइज, ये थे इस वीडियो के 50 प्रश्न। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और ये हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपका कुछ जा नहीं रहा, आपसे पैसे नहीं मांग रहे ना, आपके बैंक अकाउंट से चाहे 2-5 हज़ार रुपये चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हमको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे किसी को हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए आप, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।